Hello guys, today's topic is postpartum hemorrhage, in short PPH. Let's see, what is PPH? PPH is excessive bleeding after childbirth. It means डिलीवरी के बाद अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो वो पीपीएच की कंडीशन हो सकती है। इसमें टू कंडीशन अप्लाई होती है। फर्स्ट इज मोर देन 500 ml आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी और मोर देन 1000 ml आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। इट मीन्स कि अगर वेजाइनल डिलीवरी के बाद 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और सिजेरियन सेक्शन के बाद 1000 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो ये पीपीएच की कंडीशन हो सकती है। और एनी ब्लीडिंग कॉजिंग हेमोडायनेमिक instability. It means कि what is hemodynamic instability? It is a critical state where the circulatory system fail to maintain adequate blood flow to vital organs. ठीक है, इसमें सर्कुलेशन नहीं हो पाता है ब्लड का वाइटल ऑर्गन्स तक, तो इसकी वजह से भी कंटिन्यू आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके टाइप्स अगर हम देखें, दिस इज प्राइमरी पीपीएच एंड द सेकेंडरी पीपीएच। व्हाट इज प्राइमरी पीपीएच? इट occurs within 24 hours of delivery और मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस। मतलब अगर 24 आवर्स के अंदर ही डिलीवरी के 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर आपको ब्लीड स्टार्ट हो चुका है तो वो प्राइमरी पीपीएच हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन कोज है और डेंजरस भी है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी पीपीएच। इट occurs आफ्टर 24 आवर्स टू 6 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम। ये अगर डिलीवरी के 24 आवर्स के बाद से लेकर 6 हफ्तों तक अगर आपको के बीच में ब्लड लॉस होगा और वो एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो वो सेकेंडरी पीपीएच की कंडीशन में आता है। इसके कॉजेज अगर हम देखें तो यह टोन, ट्रोमा, टिश्यू एंड थ्रोम्बिन। चलो कॉज को हम डिटेल्स में देखते हैं। कॉजेज इसके 4 टीएस हैं। 4 टीएस मीन्स टोन, ट्रोमा एंड टिश्यू एंड थ्रोम्बाइन। बट टोन में ये मोस्ट कॉमन कोज है। 70% केसेस में यही होता है। इसमें क्या होता है, यूट्राइन एटोनी। इट मीन्स कि यूट्रस फेल टू कॉन्ट्रैक्ट। यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट इज स्ट्रोमा। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल टीयर हो सकता है, फिर वेजाइनल टीयर हो सकता है या यूट्राइन रप्चर हो सकती है। किसी भी ट्रोमा की वजह से ब्लड लॉस कंटिन्यू रह सकता है। नेक्स्ट इज टिश्यू। टिश्यू में क्या है, रिटेन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा रिटेन रह गया और फिर क्लॉट्स कोई प्रेजेंट है उसकी वजह से ब्लीडिंग दोबारा आने के चांसेस होते हैं और वो कंटिन्यू रह सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्रोम्बिन। इसमें क्या है, कोगुलेशन डिसऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर देखेंगे अगर हम उसके तो प्रोलॉन्ग लेबर या फिर लेबर बहुत टाइम तक रहा हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, पॉलीहाइड्रोमिनोसिस हो या फिर ग्रैंड मल्टीपैरा हो, प्रीवियस पीपीएच हो, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई हो, तो इसके ये रिस्क फैक्टर है पीपीएच के। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन में जा सकता है पेशेंट, टैकीकार्डिया हो सकता है, फेलर क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया की कंडीशन आ जाएंगे तो फेलर हो सकता है पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज शॉक में जा सकता है पेशेंट। अगर हम इसके मैनेजमेंट के सिस्टम स्टेप्स देखें तो ये है 4 स्टेप्स में, इमीडिएट एक्शंस, मेडिकल मैनेजमेंट और मैकेनिकल मेजर्स एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट अगर हम इसका फर्स्ट स्टेप देखें वो है इमीडिएट एक्शन। इसमें आपको क्या करना है, कॉल करनी है फॉर हेल्प के लिए, चेक करने हैं वाइटल्स एंड एस्टेब्लिश करने हैं आईवी लाइंस, आपको कैनुला लगाना है, देन स्टार्ट करना है फ्लूइड्स जो कि एनएस एंड आरएलएन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले इसको आपको यूट्रोटॉनिक्स का यूज करना है, जैसे कि ऑक्सीटॉक्सिन हो गया, मिथाइलोक्रोमेट्रिन हो गया, कार्बोप्रोस्ट हो गया और मिजोप्रोस्ट हो गया। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसका ऑक्सीटॉक्सिन। थर्ड स्टेप अगर हम इस देखें जो कि मैकेनिकल मेजर। इसमें हमने यूट्राइन मसाज देनी है, एम्प्टी करना है ब्लैडर को, कैथेटर लगा सकते हैं, बाइमैनुअल कंप्रेशन देखने हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हम देख सकते हैं, बलून टेम्पोनेट का यूज करते हैं, यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन कर सकते हैं, पी लाइन के सूचर्स का यूज करते हैं, इंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कॉज देखते हैं तो फर्स्ट है टोनिस, जिसमें यूट्राइन एटोनी होते हैं तो उसमें यूट्रोटॉनिक्स देने हैं, साथ में हमने मसाज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोमा, इसमें रिपेयर करना है उसको। ठीक है, टिश्यू है तो रिमूव कर देंगे प्लेसेंटा को, थ्रोम्बिन है तो करेक्ट करेंगे कोगुलोपैथी जिसकी वजह से भी कोगुलोपैथी है उसको रीजन को ठीक करेंगे। नेक्स्ट प्रिवेंशन अगर हम देखें तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीटोसिन फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है। नेक्स्ट से कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, यूट्राइन मसाज देनी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, शॉक हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है अगर वो अनट्रीटेड रहा तो। अगर हम आयुर्वेदिक के साथ उसको कोरिलेट करें तो उसको रक्त प्रदर, अति आर्तवा और अति प्रवृत्ता रक्तस्राव के नाम से जानते हैं। तो दोष की जो इन्वॉल्वमेंट है वो पित्त और वात की दुष्टि की वजह से है, तो मैनेजमेंट इसका शीत द्रव, क्योंकि पित्त दोष है तो शीत द्रवों का यूज करना है। नेक्स्ट रक्त का स्तंभन करना है, जो कि हमारे ड्रग्स हो सकते हैं, लोद्र, अशोक, नागकेसर, प्रवाल पिस्टिन, मुक्ता पिस्टिन। अगर आपको आयुर्वेद में ट्रीटमेंट डिटेल में जानना है तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट